वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु व तस्लीम। कुरान करीम आखिरी किताब है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, आसमानी किताब, और अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको जो है अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। और फिर ये किताब जो है इस आखिरी उम्मत के लिए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो उनकी ये उम्मत जो है ये आखिरी उम्मत है। तो इस आखिरी उम्मत के लिए कुरान करीम जो है वो या तो इस उम्मत के लिए बुलंदी का सबब है, या इस उम्मत के लिए, या इस उम्मत में से कुछ लोगों के लिए ये कुरान करीम जो है उनको जो है पस्ती की तरफ ले जाएगा, या उनके लिए बर्बादी है। दो ही सूरतें हैं इंसान के लिए, या तो वो सही होगा या गलत होगा। तो कुरान करीम भी हर उस शख्स के लिए जो इसके मुताबिक अमल करेगा, जो कुरान करीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, और जिसने कुरान करीम के हर लफ्ज़ पर ईमान लाया और कुरान करीम को सच्चा जाना, इस पर यकीन रखा, तो उसके लिए जो है कुरान करीम हुज्जत भी है और बुलंदी का सबब भी है। और अगर इस कुरान करीम को किसी भी हिस्से को या किसी भी सूरत को सच्चा नहीं जाना, उस पर यकीन नहीं रखा, या इसके मुताबिक जो है जिंदगी नहीं गुजारी, तो फिर जो है ये उसके लिए पस्ती का भी सबब है और उसके लिए जो है ये बर्बादी का भी सबब है कुरान करीम। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, कुरान जो है वो आपके लिए हुज्जत है या आपके खिलाफ हुज्जत है। दोनों चीज़ें, अगर हमने इस पर यकीन किया, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तो ये हमारे लिए जो है हमारी तरफ से एक हुज्जत होगी और हमें जो है जन्नत में जाने का सबब बनेगा। और अगर हमें इस पर यकीन ना रहा, हमने इस पर यकीन नहीं रखा और इस कुरान करीम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो वलबासी बादल मौत, और दुनिया में भी पस्ती का सबब है, बर्बादी का सबब है, और मरने के बाद भी जो है हमारे लिए ये पस्ती का सबब है और बर्बादी का सबब है और हमारे खिलाफ हुज्जत है ये कुरान करीम। दुनिया के अंदर इसने मुझे खोला नहीं, दुनिया के अंदर इसने मुझे पढ़ा नहीं, दुनिया के अंदर इसने मेरे पर ईमान लाया नहीं, और दुनिया में जो है इसने मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारी नहीं, इसलिए इसके खिलाफ भी हुज्जत होगा। तो असल में इंसान इस दुनिया में जो आया है, तो इसको अल्लाह ने जो है किसी वजह से पैदा फरमाया। ये वैसे ही नहीं जो है यहाँ आया है सिर्फ कमाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और सैर व तफरी के लिए, इसलिए नहीं आया, या किसी को मिटाने के लिए, किसी पर जुल्म करने के लिए, हसद करने के लिए, बुग़्ज़ करने के लिए, अदावत करने के लिए, गिबत के लिए, चुगलखोरी के लिए, या इन चीजों के लिए तो ये यहाँ नहीं आया है। इसको अल्लाह ने किसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। अगर उस मकसद के मुताबिक इसने जिंदगी गुजारी और कुरान के मुताबिक इसने जिंदगी गुजारी और कुरान को अपना रहबर माना, क्योंकि कुरान के बाद तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं कुरान के बाद कि जिसको हम ये कहें कि भाई ये हमारे लिए गारंटी है।
आसमानी किताब वाहिद कुरान है, जिसकी तशरीह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। बस उसके मुताबिक है जिंदगी गुजारना, और इसी को जो है ये समझना कि भाई यही तो मेरे लिए कामयाबी है, इसके अलावा तो कोई चीज कामयाबी के लिए है ही नहीं। तो इंसान कामयाब है ना। कुरान के अंदर आया है अकीमुस सलाता व आतु ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात दो। ये दो लफ्ज आए हैं कुरान में, नमाज के बारे में भी और ज़कात के बारे में भी। तो अब अगर कोई शख्स नमाज कायम करता है मुकम्मल और पाबंदी के साथ, फर्ज जानकर नमाज अदा करता है, दिन की 5 वक्त की पढ़ लेता है, अपने काम को आगे पीछे करके पूरा कर लेता है, तो वो कामयाब है। उसके लिए कुरान करीम हुज्जत है, वो दलील बनेगा उसको। कुरान करीम जन्नत में जाने के लिए, कामयाबी के लिए, बुलंदी के लिए, उसके लिए तो कुरान करीम और ज्यादा जो है हुज्जत बनेगा। लेकिन अगर उसने 5 वक्त की नमाज अदा नहीं की, उसमें कोताहियां की, उसको छोड़ दिया, कहीं पे भी नहीं पढ़ा, अपने कारोबार में मसरूफ रहा, या वो नमाज से नफूर हो गया, वो दूर भाग गया, तो फिर उसके लिए जो है कुरान करीम की जो है वो उसके खिलाफ हुज्जत बने, और दुनिया में भी जो है बर्बादी है उसके लिए, पस्ती है उसके लिए। इसलिए फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, बहुत से लोगों को या बहुत सी कौमों को इस कुरान करीम ने बुलंदी की तरफ लिया, वयदउ बिही आखरीन, और बहुत से कौमों को जो है पस्ती की तरफ और बर्बादी की तरफ ये कुरान करीम ले। वो इसी वजह से ज़कात फर्ज है, ज़कात उसने जो है जो शरीयत के मुताबिक देनी उसने दी, हर साल अपनी जिंदगी के अंदर उस कुरान के मुताबिक जो है वो ज़कात अदा कर रहा है, तो उसके लिए कुरान करीम जो है हुज्जत है, और उसके लिए बुलंदी का सबब है, कामयाबी का सबब है। और अगर उसके खिलाफ किया, जिंदगी भी कभी एक बार दी, फर्ज थी लेकिन एक बार दी, हर साल फर्ज होती रही, नहीं दी, तो फिर उसके लिए बर्बादी का सबब है, बस्ती का सबब है, और उसके खिलाफ जो है कुरान की हुज्जत है। तो इसको मानना है, कुरान करीम जो है इसको मानना है, इस पर अमल करना है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जो भी शख्स सुबह निकलता है, जो भी शख्स सुबह घर से निकलता है, तो वो अपने नफ्स पे 2 चीजों में से एक जरूर वाजिब करता है, खुद ही 2 चीजों में से अपने नफ्स के ऊपर एक चीज जरूर लाजिम करता है। अगर कोई शख्स घर से निकलता है, सुबह निकला अपने कारोबार के लिए, मसरूफियात की वजह से, लेकिन उसने ईमानदारी के साथ उसने इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, बाहर गया, नमाज भी सही तरीके से पढ़ी, ईमानदारी भी दिखाई, है ना, गिबत नहीं की, चुगलखोरी नहीं की, कीना नहीं रखा, दिल में बुग़्ज़ नहीं रखा, ये चीजें नहीं रखी, बल्कि कुरान के मुताबिक जो है वो जिंदगी पूरे दिन भर जो है वो दिन को गुजार के शाम को वापस आया, तो उसने जो है अपने नफ्स को जहन्नम से बचा लिया, अपने नफ्स को उसे जहन्नम से बचा लिया। इसी के मुकाबले में हदीस के मुताबिक, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, दूसरा शख्स भी निकला, उसने कुरान के मुताबिक वो दिन नहीं गुजारा, उसने झूठ बोला, उसने चुगलखोरी की, उसने गिबत की, उसने भौतान बांधे, उसने, है ना, रिश्वतें खाई, उसने सूद खाया, उसने शराबखोरी की, उसने ज़िनाखोरी की, उसने और कोई जो है जुल्म किया, उसने हसद किया उसने, और वो शाम को जब वापस आया तो उसने अपने नफ्स को जहन्नम के मुस्तहिक बना दिया। तो गोया 2 तरीके का इंसान ही है, उन्हें काम जब वो करेगा 2 ही तरीके के करेगा, या तो अच्छाई करेगा या बुराई करेगा। तो गोया
कुरान उसके लिए हुज्जत भी है और कुरान उसके खिलाफ हुज्जत भी है। कुरान इंसान के लिए बुलंदी भी है, लेकिन कुरान इंसान की बर्बादी का सबब भी है। तो गोया मीनोआन यही है कि अगर हमने कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी, क्यों कुरान जो है ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वक्तन फौक्तन इसको नाजिल किया गया है, इसको नाजिल किया गया है। और किया किसने? अल्लाह ने। और लाया किसने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल व इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में, व इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन, है ना। वो अर्श वाले के पास जो है वो क्या है? कुव्वत वाला है। जो अर्श का मालिक है उसके सामने उसके पास जो है ये कुव्वत वाला है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये बहुत अच्छा जो है अल्लाह के नजदीक है। क्या है? मुताइन सम्मा अमीन, इताअत गुजार भी है और अमानतदार भी है, दोनों चीजें हैं। जिसको जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सुनाया और वो लेकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो इसको ये मानना है, कोई भी शक नहीं है कुरान के बारे में। और ये भी कह दे जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, किसी भी लफ्ज में कोई तगय्युर नहीं है, कोई तबद्दुल नहीं है, जैसे सुना वैसे पहुंचा दिया। इसलिए बोलते ना ये अल्लाह का कलाम जो है ना ये गैर मखलूक है, इसलिए इसको कहा जाता है गैर मखलूक। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो है सुनाया है, हज़रत जिब्राइल को बताया ये ले जा, और ये पहुंचा मेरे नबी के पास। तो गोया इंसान इस दुनिया में जो आया है इसके सामने इस आखिरी उम्मत का जो ये है इंसान, इसके सामने जो कुरान करीम है इसके जरिए से ये दो ही चीजों पे जो है कायम रह सकता है। अगर इसको इसने अपनाया तो ये बुलंदी की तरफ जाएगा, ये कामयाब है। और इस पर अमल किया, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, इस पर कोई शक नहीं किया, मुकम्मल यकीन लाया कुरान के ऊपर और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो ये बुलंदी है इसके लिए, कामयाबी है इसके लिए, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और अगर इस कलामुल्लाह के ऊपर उसने शक किया या उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, बिल्कुल जो है एराज किया कुरान करीम से, बिल्कुल एराज किया, तो फिर जो है वो फिर जो दुनिया में भी जो है वो पस्ती है, बर्बादी है, और आखिरत के अंदर भी उसको नाकामी है। लेकिन आखिरत की नाकामी जो है वो कभी लौटेगी। अगर आखिरत में कोई नाकाम हुआ तो फिर वो कभी नहीं लौटेगा। दुनिया में किसी ना किसी वक्त वो तौबा कर जाए तो अल्लाह जो है उसको बुलंदी की तरफ ले जाए, अगर वो संभल गया, अगर उसने कुरान पर अमल किया। क्योंकि अगर देखा जाए कोई ऐसा नहीं है जो इल्म में कमाल है, कोई ऐसा नहीं है। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या फरमाया कि हम जब चाहें आपसे हम ये इल्म वापस ले सकते हैं, फिर किसी की ताकत नहीं है कि आपको वापस मिल जाए, है ना। लइन शिना नलज़हबन्न बिही, जो आपके पास हमने जो इल्म दिया है हम इसको किसी भी वक्त छीन कर ले सकते हैं, फिर कोई ताकत नहीं है कि जो आपको वापस दे सके। तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हम तो एक आम इंसान हैं। इसलिए हमें चाहिए जितना भी हमारे पास है उसके मुताबिक अमल करें, उसको खुद सीखें, किसी के पास किसी को बोलें भाई हमें ये बताओ कैसे पढ़ना है, हमें बताओ ये हमसे क्या चाह रहा है, क्योंकि कामयाबी जो है इसी में है। और दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ रहना ही नहीं। अगर दुनिया में रहने आए होते तो फिर पता नहीं कितनी आबादी आज होगी, है ना। तो सभी जो है यहीं रहने वाले होते, फिर जरूरत क्या है, फिर कौन अमल करता, फिर आखिरत अल्लाह क्यों बनाता। तो हमने एक दिन मरना है
और अगर इससे भी आगे कोई इंसान कुछ चाहे तो फिर उसके लिए एक ही दरवाजा है, फिर वो जहन्नम को बुझा दे पानी से, खत्म कर दे, फिर कर ले जो करना है। लेकिन ऐसी जो है अल्लाह के अलावा ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो जहन्नम को बुझा सके। हाँ, एक पानी है जो जहन्नम को बुझा सके, वो है तहज्जुद के वक्त तहज्जुद पढ़ना और अल्लाह के सामने रोना, और वहां जो वो आंसू निकलेंगे वो जहन्नम की आग को बुझाएंगे। लेकिन आज अगर कोई देख ले कि भाई तहज्जुद के लिए उठना है, तो आज बड़ी कुर्बानी है उसके लिए, क्योंकि सर्दियों में या रमजान में हर कोई तहज्जुद पढ़ेगा। रमजान में अल्लाह की हिदायत ही ऐसी होती है, वहां नींद नहीं आती है, वहां आदमी सोचता है बार बार जो है मैं बरकतों में ही रहूं, बार बार मैं इबादत में ही रहूं। लेकिन आज कोई दिखाए तहज्जुद पढ़ के कमाल आज है, तो फिर वो वाला पानी जो है, वो जो आंसू निकलते हैं वो वाला जो है पानी जो है जहन्नम बुझा सकेगा। जो हम तहज्जुद के वक्त अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों के सामने जो अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाए कि हमसे ये गुनाह हो चुके हैं। तो अमदम बरसर मतलब एक इस हदीस की थोड़ी सी इस तशरीह के मुताबिक कि इंसान दो ही काम करेगा, या वो सही करेगा या गलत करेगा। अगर उसने सही किया तो अल कुरान हुज्जतुन लगा, तो उसके लिए जो है हुज्जत है, और अगर इंसान ने गलत काम किया तो अल कुरान हुज्जतुन अलैका, फिर जो है वो उस शख्स के ऊपर जो है उसके खिलाफ जो है हुज्जत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।